एक्सप्लेन हैकर। कहानी की शुरुआत में चीन के एक परिवार को दिखाया जाता है जो भूटान शहर में शिफ्ट हो गया है। जॉर्ज की दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, ना ही इसके पास कोई जॉब होता है, इसलिए उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। इनको एक बेटा होता है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज बताता है कि भूटान में उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए जॉर्ज हमेशा कंप्यूटर के साथ समय बिताता है, जहाँ पर वह गेम खेलते हैं, अनजान लोगों से बातें करते हैं, नई नई साइट को विजिट करता है। जॉर्ज बताता है कि वो स्टीव जॉब और बिल गेट्स जैसे बड़ा आदमी बनना चाहता है जिन्होंने दुनिया बदल दी है। जॉर्ज इंटरनेट पर देखता है कि ऐसी साइट भी है जहाँ पर क्लिक करने पर पैसे मिलते हैं और वो उन साइट के जरिए ज़िंदगी में पहली बार $140 पैसे कमाते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, जॉर्ज बड़ा हो जाता है। एक शाम जॉर्ज जब अपना घर आता है तब देखता है उसकी मॉम रो रही है। उसकी मॉम बताता है कि बैंक से उसकी जॉब अब छूट चुकी है, उनके पास घर की किस्त देने के लिए पैसे भी नहीं है। जॉर्ज इतने में अपने रूम से एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं जो उसने पिछले कई सालों से पैसे जमा करके रखे थे। वो अपने मॉम को देता है। उसकी मॉम कहती है तुमने चोरी की है। जॉर्ज कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जॉर्ज कहता है कि वे अपने कॉलेज के कामों के लिए रखा था। जॉर्ज कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूँगा। जॉर्ज पैसे अपने मॉम को दे देता है, लेकिन वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसने पिछले कई सालों से पैसे जमा किए थे। उसे नहीं पता अब वो अरेंज पैसे कैसे करेंगे। तभी वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और वहाँ पर सर्च करता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वो दुनिया है जहाँ पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता है। जॉर्ज अपना अकाउंट यहाँ बनाता है। जब यह ग्रुप को ज्वाइन परमिशन मांगता है तो उसे कहा जाता है कि पहले तो अपना टैलेंट दिखाओ। जॉर्ज के स्कूल में एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का होता है। वह किसी तरह उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और डार्क वेब पर मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसका रैंक स्टेटस थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। उसे एक सोल्जर का रैंक मिलता है, यानी कि अब डार्क वेब पर कुछ एक्सेस कर सकता है। इसके बाद दूसरे हैकर से पूछता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। वह हैकर जॉर्ज को 2 कंप्यूटर बेचता है। उसे कहता है कि जो भी इसका प्रॉफिट होगा हम दोनों इसे शेयर कर लेंगे। जो उन दोनों लैपटॉप को बेच देता है और पैसे दोनों बांट लेते हैं। इसके बाद वह हैकर जॉर्ज को कई महंगी चीज़ें भेजती है जिन्हें जॉर्ज बेच देता है। दरअसल डार्क वेब पर वह दूसरे के क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदती है जिन्हें जॉर्ज बेचता है, लेकिन जॉर्ज जिस शहर में रहता है वह बहुत छोटा शहर है। इतनी महंगी खरीदारी यहाँ पर नहीं मिलता है, इसलिए जॉर्ज अपने मॉम डैड को बोलता है कि अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए मैं ब्राउन जा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ। ब्राउन में एक कायरा नाम के एक लड़के से मुलाकात होता है। वह उसे कहता है जो भी सामान तुम बेचना चाहता है मैं उसे 1 मिनट में बेच दूंगा। अब ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देता है। जो अब छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका था, इसलिए वो कुछ बड़ा करना चाहता था। वो साइको कहते हैं अगर किसी तरह बैंक के क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मिल जाए तो हम बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। साइको कहते हैं कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। यहाँ इसकी जितने भी दोस्त इलोनमियो और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे वे सबसे ऐसे लोगों को कार्ड डिटेल्स लेते हैं जो गलत तरीक़ों से पैसा कमाते थे, जिससे जॉर्ज और कायरा बहुत सारे पैसा कमा लेते हैं। एक दिन उसे पुलिस वालों ने पकड़ लेता है, लेकिन यह पुलिस वालों को 10 ऐसे महंगे चीज़ें देते हैं जिसके वजह से इन्हें छोड़ दिया जाता है। अब जॉर्ज उस बैंक से भी बदला लेना चाहता है जिस बैंक में उसकी मॉम जॉब करती थी। जहाँ से उसकी मॉम को निकाल दिया गया था वहाँ पर वो कस्टमर बनकर जाता है। जानबूझकर वो कुछ चीज़ें नीचे गिरा देता है। उन चीज़ों को उठाने के बहाने वो CPU में पेन ड्राइव लगा देता है ताकि वह CPU का सारा डाटा अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर ले। लेकिन उसे बैंक मैनेजर देख लेता है। वह जॉर्ज को कहता है कि ये पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ से मिला और उसे कमरे में बुलाता है। उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। शुरू में जॉर्ज कुछ नहीं बताता है, पर वह जब कहता है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ तो जॉर्ज उसे सब कुछ बताने में तैयार हो जाता है। जॉर्ज कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने का कोशिश नहीं कर रहा था, यह सब एक प्रैंक था। जॉर्ज कहता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाया हूँ जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस भर सकता हूँ। तुम्हारे बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, तुम चाहो तो मैं उसे अपग्रेड कर सकता हूँ। इससे मैं बुलेट प्रूफ बना सकता हूँ ताकि कोई भी तुम्हारे सिस्टम को हैक ना कर सकते। यह फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। इससे तुम्हारे सीनियर भी तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे। क्या आपको पता है बैंक मैनेजर उसके साथ क्या क्या होगा? अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।